देखिए, तो हमने जो सेक्शन ए है 16 मिनट 42 सेकंड में कंप्लीट किया था। अब हम अटेंड करेंगे सेक्शन बी, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसे आगे कर देता हूँ और यहाँ पे स्टॉप वॉच ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 16 मिनट 43 सेकंड मतलब हो गया यहाँ पे। चलिए, ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे कितनी भी स्पेस छूट जाए कोई मतलब नहीं है, आपको सेक्शन नए पेज से ही चालू करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन फिर से मेंशन करूँगा अच्छे से, सेक्शन बी, ओके, मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है उसको प्रॉपर तरीके से डालेंगे। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, जस्ट वेट, क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 से स्टार्ट हुआ है, 17, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ब्लर हो गया इसलिए थोड़ा सा मालूम नहीं पड़ा। तो यहाँ पे 17 से स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसे लिखूंगा आंसर नंबर 17, कुछ इस तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। अब मेंशन कर दिया, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको ये लाइन के इधर कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया फाइंड द वैल्यू, ओके। तो हमारे पास जो वैल्यू दी है उसे लिख लेते हैं हम। वैल्यू दी गई है और यहाँ पे 5 है, 243 माइनस का 3। देखो, सबसे पहले क्या करें हमारे पास रूट को हम एज इट इज रखेंगे, तो रूट में 5 1 अपॉन में 243 की पावर 3 हो जाएगा। देखो, हमारे पास कभी भी पावर माइनस में हो ना, तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जो वैल्यू अपन में 1 मान के उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1/243 अपन में यहाँ पे उसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो रूट में 5 दिया ना, ये 5 रूट दिया ना, देखो ऑलवेज याद रखना, जैसे हमारे पास ये क्यूब रूट है, ये एक्स के ऊपर है, किसी के भी ऊपर है, तो एक्स की पावर हमारे पास 1/3 हो जाएगा, बिकॉज ये क्यूब रूट था। तो इसी तरीके से हमारे पास 5 दिया है, तो इसे भी हम रखेंगे, तो लिखेंगे 1/243 की पावर 3। फिर एक और ब्रैकेट ले लेंगे हम ऊपर से, और यहाँ पे लिखेंगे इसके ऊपर 1/5, मतलब हमने रूट में जब हमने से पावर में चेंज किया रूट को, तो 1/5 आ गया, जिस प्रकार से देखो हमने यहाँ पे किया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। तो 243 का पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 243 चेक करेंगे 3 से जाएगा कि नहीं, तो 7 2 9 9 और 4 और 9 और 4 हमारे पास 13 होता है, ओके। चलो, तो उससे तो नहीं जाएगा, जस्ट किसी और से चेक करना पड़ेगा हमें। 9 और 4 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जा सकता है। 21 3 इधर गया, नहीं जाएगा, हाँ 7 4 11 3 13 नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एग्जैक्ट हमारे पास 43 है, मैंने गलती से कर दिया, ठीक है। चलिए, तो 3 और 2 5 5 और 4 9, मतलब 3 से आसानी चला जाएगा। सो 3 8 जो 24 एंड 3 1 जो 3, वापस से 3 से चला जाएगा, बिकॉज 8 और 1 9 होता है। तो 3 2 जो 6, 2 उधर चलेगा, 3 7 जो 21, फिर से 3, फिर हमारे उसके बाद 3 9 जो 27 एंड 3 3 जो 9, फिर 3 1 जो 3। तो हमारे पास 3 है ना, 5 टाइम आया, तो हम लिखेंगे क्या, 1/3 की पावर 5, एंड ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास क्या ऑलरेडी दिया पड़ा था हमारे पास 3, ओके। और यहाँ पे आएगा 1/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट इक्वल टू हमारे पास 1 ये इनका आपस में मल्टीप्लाई, देखो पावर से जब कभी ब्रैकेट के अंदर बाहर मतलब पावर होती है ना, तो उसका हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 15, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/5 इक्वल टू, जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/15 है, 5 अपॉन देंगे। देखो, ये 5 से हम इसको भी 3 टाइम हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/3 की पावर 3 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, तो एग्जैक्ट हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। इसको शॉर्टली एक और तरीके से कर सकते हैं, चलो मैं वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे इतने में करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, रूट में 243 की पावर -3 और यहाँ पे 5 दिया है। इससे पहले हम पावर में चेंज करेंगे रूट को, तो लिखेंगे 243 की पावर 3 और यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में रख लेंगे 1/5। एंड नेक्स्ट स्टेप में 243 का जब एलसीएम लेते तो हमारे पास क्या 3 5 टाइम आया, तो 3 की पावर 5 और उसके ऊपर -3 एंड फाइनल में हमारे पास था 1/5। ये 5 से हमने इस 5 को कैंसिल कर दिया, तो नेक्स्ट में हमारे पास 3 की पावर -3 बचा। अब क्या करेंगे, पावर को प्लस बनाना है तो अपन में लेके जाना पड़ेगा, मैं अपन में 1 मान के इसका रेसिप्रोकल, तो 1/3 की पावर +3 हो जाएगा एंड इसका आंसर हो जाएगा 1/27। ठीक है, तो वही हमारे पास आंसर आया, बाकी एग्जैक्ट सेम ही है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18।
और हमारे पास जस्ट आंसर नंबर 18। अब इसमें क्या दिया है, इवेल्यूट 93 इंटू 95 यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी। जस्ट हम इसे चेक करेंगे कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। तो जस्ट मैं एक बार चेक करता हूँ, 7 9 नहीं लग रही है, तो लेकिन हम इसे एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 93 इंटू 95, कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं लग रही है प्रॉपर तरीके से, तो क्या करते हैं हम इसे लिखेंगे 100 माइनस 7। फिर यहाँ पे 95 ऐसे भी लिख लेते हैं 100 प्लस 5, नहीं माइनस 5 भी होगा, माइनस में 5 होगा, ठीक है। अगर आपको लेना है तो 90 प्लस 3 ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आंसर आएगा हमारे पास। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समझो कि ए की कीमत हमारे पास 100 हो जाएगी, तो ये भी 100 हो जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा और इसकी कीमत भी बी हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए माइनस बी और ए माइनस यहाँ पे सी आएगा, सॉरी, क्योंकि हमारे पास बी की कीमत तो चेंज होगी, यहाँ तो 5 है, तो हमें सी लेना पड़ेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ए ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस सी आएगा, फिर माइनस, बिकॉज ये माइनस दिया है, फिर बी लिखेंगे, फिर से ए माइनस सी आएगा। अब इस ए का ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर, जस्ट बैटरी हो गई, माइनस ए का सी से करेंगे तो हमारे पास ए सी, फिर माइनस बी का ए से करेंगे तो ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी का सी से करेंगे हमारे पास हो जाएगा बी सी। अब ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो ए कॉमन हो जाएगा, तो ए बाहर निकाल लिया, अंदर बचा हमारे पास सी प्लस बी प्लस का बी सी। अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो कीमत रखते हैं, तो ए की कीमत हमारे पास 100 थी, तो 100 का स्क्वायर माइनस 100 ब्रैकेट में। अब सी प्लस बी है, तो सी की कीमत क्या है हमारे पास, सी की कीमत 5 है और बी की कीमत 7 है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, प्लस अब बी सी है तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 से 35 होता है। अब 100 का स्क्वायर हमारे पास 10,000 माइनस 100 का 12 से करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, प्लस 35 माइनस करेंगे हम इससे। पहले एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 35 और 10,000 हमारे पास 10,035 हो जाएगा, माइनस 1200। अब माइनस करेंगे इसे, तो माइनस करेंगे मतलब कैसे, देखो 1000 तो 10,035 माइनस 1200, तो 0 में से 5, देखो 5 में से 0 जाएगा तो 5 भी बचेगा, और 3 में से 0 जाएगा मतलब 3 बचेगा। 0 में से 2 पॉसिबल नहीं, तो आगे से ले लेंगे, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास आया 8835। ओके, एक बार मैं आपको चेक कराने के लिए आंसर बता सकता हूँ, बाकी आपको चेक नहीं करना है, जस्ट वेट। हमारे पास क्वेश्चन था, देखो 8835 18 का। चलिए, तो अब चलते सीधा हम कोई आंसर नंबर 19 पे। पहले हम चेक कर लेते हैं आंसर ज़्यादा बड़ा है कि छोटा है। तो एग्जैक्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है ये वाला, हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर नंबर 19, ठीक है, आंसर हमारे पास 19 है, वो 18 था। देखो यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इस संख्या का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी आसानी है। तो देखेंगे हम p ऑफ x इक्वल टू 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो हम क्या करेंगे, जो x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 है, उसे हम 0 मानेंगे, माइनस 1 को उधर जाने देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 0 रख लेंगे, बिकॉज p ऑफ x को हम 0 माना इसलिए। तो 4x³ है, देखो 4x³ की, देखो x की कीमत 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 और प्लस का k। तो 0 इक्वल 1 का क्यूब 1 होता है, और 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा, माइनस 4 1 जा 4 प्लस का k। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 आगे चला जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 0 ऐड नहीं होता, एंड इक्वल टू आएगा k। ओके, तो k इक्वल टू हमारे पास माइनस का 3 आंसर आएगा, k इक्वल टू -3, जिसमें आपको चेक करा देता हूँ, k इक्वल टू -3। अब चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, मीन्स सो आंसर नंबर 20। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 और इज अ सॉल्यूशन ऑफ। देखो हमारे पास इक्वेशन दिया है, हमें x और y की कीमत रखनी है। तो क्वेश्चन दिया हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस 3y,
अब हमारे पास वैल्यू क्या दी है, एक्स बराबर 2 दिया है और वाई बराबर 1 दिया है। कीमत रखनी खाली बस हमें, ठीक है। तो 2 एक्स की कीमत क्या है 2 है, प्लस 3 वाई की कीमत 1 है, इक्वल टू के। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू के। तो के इक्वल, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो के की कीमत 7 आ गई। तो ये भी हमारे पास आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आंसर नंबर 21 पे। आंसर नंबर 21, देखो आपको अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से लाइन भी पढ़ सकते हो, बिकॉज हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो इसके बाद नेक्स्ट मेंशन हुआ है, इस वजह से। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ट्रायंगल एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी फ्रॉम अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर समझ रहे हो, एक लाइन है कुछ इस टाइप से, ठीक है। आगे बोला हमारे पास इफ ए ओ बी का रेशियो दिया, हमारे पास बी ओ सी का भी रेशियो दिया है, देन फाइंड ए ओ बी एंड बी ओ सी, मतलब एंगल फाइंड करना है, हमें कोई मतलब नहीं इससे, बस आपको नोटिस मतलब बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक लाइन है, लाइन के ऊपर जब भी कभी एंगल्स तैयार होते हैं ना तो वो 90 के तैयार होता है, 90 नहीं सॉरी 180 के तैयार होता है। तो इसी तरीके से अगर इन दोनों को एंगल को ऐड करते हैं ना तो वो एक लीनियर पेयर बना रही है। लीनियर पेयर मतलब बोले तो एक सीधी लाइन बना रही है जो कि 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेशियो दिया उसको हम लेट करके मानेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट बी एंगल ए ओ बी इज टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 3x इज टू 2x, इस तरीके से हम मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे जस्ट ऐड करेंगे, बिकॉज इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो रूल होगा ये एलपी वाला है। एलपी का मतलब होता है कि दो एंगल को ऐड करने पर एक लाइन तैयार होती है जो कि 180 डिग्री की होती है। अब ए ओ बी का रेशियो क्या दिया था हमारा 3x, तो 3x प्लस इसका 2x दिया तो 2x लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री, 5 अपॉन में आएगा तो x इक्वल टू 180 डिग्री बाय 5 आएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 से 15, 15 और 3 बचा 3 इधर आ गया, 5 6 से 30 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास 36 डिग्री आएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ए ओ बी की कीमत चाहिए। देखो ए ओ बी और बी ओ सी की कीमत चाहिए, तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू, ए ओ बी की कीमत क्या हमारे पास, ए ओ बी की 3x है तो हम इसे 3x रखेंगे इक्वल टू 3, x की कीमत 36 है इक्वल टू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और जस्ट 3 3 9 108 डिग्री आएगा। एंड आफ्टर देन एंगल बी ओ सी इक्वल टू, ये हमारे पास 2x दिया है तो 2x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में हमारे पास 36 डिग्री है, बिकॉज क्योंकि x की कीमत 36 है इक्वल टू 36 टू जो हमारे पास 72 होता है तो 72 डिग्री आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 21 कंप्लीट। ओके, चलते सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ और अभी भी सेक्शन भी कर रहा हूँ, जस्ट 29 मिनट ही हुए हैं आपके सामने ना, स्टॉप वॉच प्रॉपर तरीके से चल रही ना, मैं स्टॉप कर रहा हूँ कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो चलते आंसर नंबर 22 पर, और थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से लिखना है। मैं तो थोड़ा क्या जल्दी जल्दी के चक्कर में लिख रहा हूँ सर, वैसे तो मेरी कुछ राइटिंग ही ऐसी है तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता जल्दी लिख रहा हूँ। चलिए तो अब हम बात करते हैं आंसर नंबर 22 की। जस्ट वेट, ये 21 ही अच्छा और में है ना, तो ये हमारे पास आंसर नंबर 21, ये हमारे पास और वाला है तो और को आप साइड में मेंशन कर देना क्योंकि देखिए इस वजह से। देखिए अब चलते हैं आगे। आगे दिया हमारे पास, जस्ट चेक कर लो एक बार क्वेश्चन कितने बचे हैं, अब कुछ ही है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि एंगल पी और क्यू ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमारे पास एंगल पी और क्यू की कीमत भी दी गई है तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिख देता हूँ, खाली कॉम्प करके लिख दे रहा हूँ। चलो डैश डैश डैश, तो एंगल पी की कीमत क्या है 3x प्लस 15 डिग्री है, प्लस क्यू की कीमत क्या है क्यू की, तो x प्लस 7 डिग्री है। देखो मेरा फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो आपका सेक्शन भी पूरा ही हो जाएगा। अब ऐसे तो आई होप नहीं होगा, जैसे एक बार चेक कर लो तो परसेंटेज कितना है, 12 है, अभी तो चल जाएगा आसानी से। अब क्या करेंगे, देखो 3 और x ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 4x बन जाएगा, प्लस 15 और 7 ये हमारे पास 22x डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये इसको उधर जाने देते हैं तो हमारे पास 4x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का 22 डिग्री हो जाएगा, माइनस करेंगे 22 डिग्री है
तो 4x इक्वल टू माइनस करेंगे, देखो 0 में से 9 2 तो माइनस नहीं हो सकता, तो एक कैरी यहाँ से ले लेंगे, तो ये 8 बचेगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 2 गया, 8 बचा, और 8 में से 2 गया 6 बचा, ठीक है। 4 अपन में जाएगा, तो x इक्वल टू 68/4 कैंसिल करेंगे, तो 4 2 जा 6, नहीं सॉरी 4 2 जा 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 इधर चला गया, और 4 7 जा 28 होता है। तो x की कीमत जो है 17 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, एंगल पी क्यू निकालना है। हमें पी क्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैं एंगल पी रखूँगा, एंगल पी की कीमत क्या थी, 3x + 15 लिखा है, तो 3x + 15 डिग्री इक्वल टू 3x की कीमत 17 है, तो 17 डिग्री + 15 डिग्री इक्वल 17 3 से 21 51 होता है, प्लस 15 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 और 6 मतलब 1 और 5 6, तो 66 डिग्री आया एंगल पी। एंगल क्यू निकालेंगे, एंगल क्यू इक्वल टू, तो एंगल क्यू देखेंगे, एंगल क्यू कितने का हमारे पास x + 7 है। एक बार फिर से चेक करूँ, x + 7 सही है, x + 7 डिग्री है, तो इक्वल टू x की कीमत हमारे पास क्या है 17 डिग्री है प्लस 7 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो 7 7 14, मतलब हमारे पास 24 डिग्री आ गया, 24 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल क्यू आ गया। सो आई होप आपको आंसर नंबर 21 भी प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते सीधा 22 पर। सो यहाँ पे मेंशन करेंगे आंसर नंबर 22। अभी भी देखो हमारे पास 33 मिनट है, ठीक है, मतलब 33 मिनट हो ही है, मतलब 16 मिनट में हम सेक्शन भी कंप्लीट कर रहे हैं। अभी थोड़ा बाकी है। तो 22 में क्या बोला है, ट्रायंगल पी क्यू आर है। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं बिकॉज समझना जरूरी इसलिए है। आपको हर एक फिगर मेंशन करना है, मैं पेन से करूँ आपको पेंसिल से करना है। पी क्यू आर, तो यहाँ पे बोला पी क्यू और पी आर दोनों साइड से इक्वल है, और एंगल क्यू हमारे पास कितना दिया 48 डिग्री का दिया है। आगे बोला है देन फाइंड, अब एंगल पी भी फाइंड करना है और एंगल आर भी फाइंड करना है। तो अब पहले समझना है यहाँ पे कि हमारे पास 48 है, तो ऑलवेज याद रखना कि ट्रायंगल में अगर हमारे पास तीनों एंगल आ जाते हैं, तीनों एंगल निकल आते हैं ना, तो क्या होता है, तीनों एंगल निकल आते हैं तो हमारे पास वो तो फाइंड ही नहीं करना हमें उसमें कुछ। बट अगर हमारे पास 2 वैल्यू दी हो ट्रायंगल में तो तीसरी हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं। बट इसके अंदर कुछ ना कुछ रूल्स दिया है, तब हमारे पास 2 एंगल्स नहीं दिए हैं। तो देखो आपको समझना है कैसे, हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल है, तो दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये साइड्स इक्वल है, तो इस तरीके से हमारे पास 48 दोनों एंगल्स की वैल्यू भी होगी, तो ये भी 48 होगा। अब उसे हम मेंशन करेंगे अपने वर्ड्स में। तो हमारे पास जो गिवन है उसे लिखते हैं, हमारे पास गिवन लिखते हैं, गिवन क्या गिवन है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब एंगल क्यू और दिया था हमारे पास, तो एंगल क्यू इक्वल टू 48 डिग्री लिखेंगे। नेक्स्ट और चीज़ दी थी पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये गिवन था हमारे पास, ठीक है। तो मैंने गिवन करके लिखा था। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एंगल पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये हमारे पास साइड है। तो पी क्यू के अपोजिट देखो, पी क्यू के अपोजिट एंगल कौन सा आर है, तो लिखेंगे एंगल आर इक्वल टू पी आर। पी आर ये इसके अपोजिट एंगल क्यू, एंगल क्यू, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो हमारे पास एंगल जो आर की कीमत है वो भी 48 डिग्री आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। ओके, ये स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी हमें, बिकॉज क्या है, इसका मतलब होता है कि 2 साइड्स इक्वल हो तो उसके सामने वाले अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब 48 आ गया, अब हम आसानी से फाइंड कर ही सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब रूल क्या है हमारे पास, ये ए एस पी है। ए एस पी का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल पी की कीमत क्या है, कुछ नहीं पता मैं, तो एंगल पी ऐसे रखेंगे, प्लस क्यू की कीमत क्या है 48 डिग्री, प्लस आर की कीमत 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल पी प्लस 8 और 8 16 कैरी 1, तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, 96 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 96 को उधर भेज देते तो एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 96 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो एंगल पी इक्वल टू जस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास लगभग 84 आएगा, लेकिन फिर भी हम माइनस करेंगे। देखो
0 में से 6 नहीं माइनस कर सकते, तो एक कैरी इधर दे देंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ एग्जैक्ट 7 है क्योंकि हम ऑलरेडी कैरी दे चुके हैं, तो 7 में से 9 पॉसिबल नहीं है, तो 17 पूरा लेना पड़ेगा। 17 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 17 में से 9 8 बचेगा, तो 84 डिग्री आ गया। तो एग्जैक्ट हमारे पास एंगल आर भी आ गया और एंगल पी भी आ गया। चेक करते हैं इसमें क्या मांगा था, पी और आर मांगा था, तो पी और आर हमने दे दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नेक्स्ट है ना, ये इतनी से प्लेस में नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज चेंज कर लेंगे। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22 था ना, 23 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर नंबर 23। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ देखो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक का मतलब होता है, देखो गोल हमें सर्कल तैयार करना है पहले। ओके, आगे बोला क्वाड्रिलेटरल, तो एक हमें क्वाड भी तैयार करना है। टेम्परेरी तैयार करूँ मैं हाथ से। अब ये इसका नाम ABCD दिया, तो ABCD रख दो, ABCD। ऑलवेज याद रखना ABCD इस तरीके से रखना है आपको, ऐसा नहीं ABCD, ये गलत हो जाएगा आपका तरीका। क्योंकि देखो आप ऐसा समझ करो, आपके पास कार है, आप कार यहाँ से ले रहे हो AB, अब डायरेक्ट इधर नहीं कूदोगे, आप डायरेक्ट ऐसे आओगे ABCD इस तरीके से, तो ये आपका परफेक्ट रहेगा। तो देखो BAD, तो BAD ये हमारे पास दिया है 35 डिग्री। तो हमें BCD मतलब ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल। फाइंड कैसे करेंगे, एकदम बहुत ईजी है। देखो हमारे पास एक रूल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, कि उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि BAD लिखा था, हाँ हम लिखेंगे जो गिवन है पहले लिखते थे, पहले गिवन साइक्लिक, एक तो क्वाड्रिलेटरल दिया था, ठीक है, दूसरा दिया था हमारे पास एंगल BAD इक्वल टू 35 डिग्री। अब सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं आंसर लिखना है, आंसर लिख दो आप, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। अब क्या लिखोगे, एंगल BAD इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं प्लस आएगा, प्लस एंगल BCD, ठीक है BCD बोला ना, BCD एंगल BCD ये आएगा 180 डिग्री, ठीक है, बाय रूल हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है। साइक्लिक, मैं क्वाड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, BAD की कीमत क्या दी है, BAD की हमारे पास 35 दी है, तो 35 डिग्री लिखेंगे, प्लस BCD हमारे पास दिया है, कुछ नहीं दिया, तो BCD ऐसा कैसा छोड़ देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। 35 उधर जाने देंगे, तो एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो एंगल BCD इक्वल टू, माइनस करेंगे, देखो 10 में से 5 गया 5 बचा। अब 17 में से देखो 17 बचा, बिकॉज एक कैरी यहाँ पे दे चुके थे हम, तो 17 में से अगर 3 लेंगे तो 14 बचेगा, तो 145 डिग्री आएगा। एक्जैक्ट यही हमारे पास 145 कीमत है इसकी, ठीक है। आंसर हमारा, स्टेटमेंट लिखना है, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। 23 के बाद क्या दिया है, 24। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग ही थोड़ा, मैं एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ। सोच रहा हूँ इधर ही बनाता हूँ, चलो इधर ही लिखता हूँ मैं, इसे लिखूँगा मैं आंसर नंबर 23। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास और वाला है। देखो मैं सारे क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ, फिर भी 3 घंटे के अंदर करके बताऊँगा मैं इसको। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, और वाला है। सबसे पहले AB एक कॉर्ड है जिसमें से बनाता हूँ, ओके। AB एक कॉर्ड है जिसमें यहाँ पे AB बना देता हूँ, ये AB। आगे लिखा है ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, हमारे पास एक सेंटर है, ये O है, एंड डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डायमीटर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना होगा हमारे पास, रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर। अब AB हमारे पास 12 दिया है, AB हमारे पास दिया है 12, ये हमारे पास 12 है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम O, तो इससे हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस, इसका नाम दे देता हूँ मैं, M दे देता हूँ इसे, OM फाइंड करना है, मतलब हमें OM फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमारे पास रेडियस दिया है, तो मैं क्या करूँ, रेडियस को
ये ओ बी को ज्वाइन कर दूंगा, ओ बी ज्वाइन कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर, बिकॉज ये तो रेडियस बनेगा हमारे पास। अब हमें सिर्फ ये निकाला तो हम ये पाइथागोरस के थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ओ एम है, ओ एम यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो पाइथागोरस का थ्योरम अब लग जाएगा क्योंकि ये 90 का एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री का फॉर्म करेगा। तो लिखूंगा मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब एच क्या दिया, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर होगा यहाँ पे इक्वल टू बेस क्या दिया हमारे पास, बेस देखो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जस्ट मिस्टेक हो गई। हम डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एम बी इक्वल टू 1/2। देखो अगर एम मीडियन होगा ना तो मैं इसे 1/2 लिख के ए बी लिख सकता हूँ, तो बराबर 1/2। ए बी की कीमत क्या है हमारे पास 12 है, तो 12 काटेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, मतलब एम बी की कीमत 6 आएगी। ये बेस हमारा खाली 6 आया, बेस 6 और ये भी 6 होगा, ए एम और एम बी दोनों 6 रहेगा, तो हमें एम बी चाहिए था, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस पी का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस में पी स्क्वायर। 36 आगे दे देते हैं तो 100 माइनस 36 इक्वल टू पी स्क्वायर आएगा। तो 100 का 36 माइनस करेंगे ना, हमारे पास बचेगा 64 तो इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर इधर दे देते हैं तो रूट में हमारे पास 64 इक्वल टू पी आएगा, तो पी इक्वल टू 64 का जो रूट होता है वो 8 होता है। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ना वो ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ इज 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिल जाएगा अगर आपको नहीं बनाना है तो। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो हमारा ये सप्लीमेंट्री कंप्लीट हो गई है। तो क्वेश्चन हमारा अब बहुत ही लो, जस्ट वेट में चार्ज पे लगा लेता फ़ोन को। ओके बस कुछ ही क्वेश्चन है। सो मेरा फ़ोन 5% वीक हो, मतलब बहुत ज़्यादा लो हो गया है। चलिए, शायद हीट की वजह से कैमरा बंद भी हो सकता है, आई होप बंद ना हो। अब सेकंड सप्लीमेंट्री में आप यहाँ से चालू कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सप्लीमेंट्री लेके रखा था। चलिए, तो 44 मिनट हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन बाकी हैं सेक्शन बी के, हम उसे अटेंड करते हैं। अरे भाई थोड़ा सा हो जाओ उधर। देखो, तो इस बार हमारे पास है आंसर नंबर 24। स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है हमारे पास फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। एक कॉन है, कॉन तैयार कर लेते हैं हम। अरे शिट यार, ये कौन बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या दिया है, इसकी जो स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट होती है ये वाली हाइट, ये हाइट है। तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं 10 सेंटीमीटर लिखूंगा। आगे लिखा है रेडियस क्या दिया है हमारे पास 7, तो 7 सेंटीमीटर लिखा है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ गोल वाला होता है, नीचे वाला सरफेस नहीं होता है। तो लिखेंगे हम CSA ऑफ कॉन, तो उसका होता है πRL, तो इक्वल टू पाई की कीमत 22/7 हो जाएगा, इंटू रेडियस हमारे पास 7 दिया है तो 7 लिखेंगे। स्लैंट हाइट हमारे पास 10 दी है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 22 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 210 हो जाएगा। और ये एरिया निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं 25 की। तो आंसर नंबर 25।
शायद आंसर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा ओके देखो। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, लिया गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलो तो मैं वापस से एक स्फीयर तैयार करता हूँ। स्फीयर पूरा कंप्लीटली है, हमें स्फीयर नहीं याद रखना, तो स्फीयर तैयार करते हैं। ओके, ये 3D है, ठीक है ना। जस्ट मैं इसको टेम्परेरी मतलब 3D बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोल किया है। अब इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो मैं रेडियस बता देता हूँ। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, R = 7 सेंटीमीटर। जो गिवन है उसे पहले लिखना है आपको प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे मुझे लिखना था R = 7 सेंटीमीटर और L = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या दिया है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू क्यूब हमारे पास दिया देखो, तो यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, R क्यूब दिया था। इस 7 से एक 7 कैंसिल कर दिया, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा हमारे पास, तो 4/3 इंटू 22 इंटू 7 7 जब 49 होगा, 49, तो इक्वल टू आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मिनट, बड़ा पसीना आ रहा है। 9 4 13 नहीं कटेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो 22 4 जा 88 होगा, 88। एक काम करते हैं, 49 को हम 7 इंटू 7 ही रखते हैं, बिकॉज थोड़ा सा ऐड करने मतलब मल्टीप्लाई करने में ईजी होगा हमारे लिए। 22 इंटू 7/3 इंटू 7 इक्वल टू क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 8 जा 56, कैरी 5 आएगा, 7 8 जा 56, 56 और 5 56 61 हो जाएगा, 61 इंटू 7/3 इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई वापस से कर लेते हो, 7 6 जा 42, कैरी 4, तो 7 1 जा 7 7 और 4 हमारे पास हो जाएगा 11, कैरी 1, 7 6 जा 42 42 और 1 43/3। इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 1 जा 3, कितना बचा हमारे पास 3, तो 1 इधर रह गया, 3 4 जा 12, कैरी 1 बचा 1 इधर दो, 3 3 जा 9, कैरी 2 बचा 2 इधर दो, 3 7 जा 21, ठीक है 21। अब हमारे पास बचा कि कैरी सिर्फ 1 ही बचा हमारे पास, मतलब रिमाइंडर 1 बचा, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। और ये वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एक बार हम आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन बी। देखो 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा 25 भी था ये, सॉरी गलती से हो गया। चलिए अब 26 ले लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास जो फ़ोन में बैटरी नहीं है। तो आंसर नंबर 26। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन तो एकदम इजी है। चलिए तो फटाफट हम 26 कर लेते हैं, बिकॉज स्पेस भी नहीं बचा यार, सिट। 26 देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। देखो ये हमारे पास क्लास है, इसका जो हमारे पास इंटरवल दिया है ना, ये सही से नहीं दिया गया है, बिकॉज 0 से 4 दिया है, ठीक है, और 5 से 9 दिया है। बिकॉज हमारे देखो अगर 0 से 4 दिया तो या 4 से चालू स्टार्ट होना था, तो इसमें क्या करना है, हम यहाँ पे पहले वाली संख्या में 0.5 माइनस करेंगे और दूसरी वाली संख्या में 0.5 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसे डायरेक्टली लिखेंगे हम इसे -0.5, ये माइनस में चला जाएगा और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, तो 4.5, इसमें माइनस करेंगे तो 4.5 डैश 9.5, 9.5 डैश 14.5, 14.5 पॉइंट यहाँ पे डैश 19। सॉरी फ़ोन के अंदर स्पेस पूरा फुल हो गया था, बिकॉज क्या है, देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो का काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्पेस ऑलरेडी मतलब फुल है, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो अपलोड करना बाकी है इस वजह से। तो देखो यहाँ पे
11:35 पे हमने जस्ट स्टॉप किया था, मतलब इससे थोड़ा सा 1-2 मिनट पहले स्टॉप किया था। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जैसे कि वैसा रखा है। वीडियो अचानक से मतलब मैंने स्टोरेज फुल हो गई थी, अचानक से रुक गई थी, तो मैंने वापस से उसे खाली करके वापस से चालू कर रहा हूँ मैं। चलिए अब देखिए, यहाँ सेकंड मैंने बिल्कुल मतलब मिनट बिल्कुल भी कम नहीं किए हैं, एज इट इज़ है, बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखो तो हमारे पास 19.5 कर दिया। अब 20 का 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 डैश 24.5 हो जाएगा ये, और 24 को हम 24.5 लिखेंगे। फिर ये 20 पता नहीं क्या है हमारे पास, 29 होगा तो 29.5 होगा, 29.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये रेगुलर तैयार करना है। ये हमारे पास पहले क्या इरेगुलर था। इरेगुलर का मतलब क्या होता है कि जब देखो 0 से 4 तक है हमारे पास यहाँ पे, और ये 5 से चालू हुआ है, बल्कि यहाँ पे भी 4 से स्टार्ट होना था। अगर 4 से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, जस्ट यहाँ पे टैली मार्क वगैरह ऐसा कुछ और बोला जाता है हमसे। बट हमें क्या करना है, सिर्फ रेगुलर तैयार करना है, रेगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास क्या दिए, फ्रीक्वेंसी क्या दी है, तो फ्रीक्वेंसी लिख देते हम FREQ। फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, जो दिया एज इट इज़ लिखना है मैं, 1 5 7 11 14 9 7, ठीक है। बस यही आपको तैयार करना है और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। देखो तो हमने सेक्शन ए और बी 52 मिनट में कंप्लीट किया है, ठीक है। जस्ट मैं स्टॉप करते हैं। अब मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं सेक्शन सी और डी फटाफट मेंशन करूँगा आपके लिए, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय। और देखो आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, तो कृपया मतलब प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है।